फिर दुनिया में नंबर 1 है, तो दुनिया का नंबर 1 देश जो है वो बैलेट से वोट डालता है। अगर आप दुनिया में नंबर 1 हो गए हैं तो दुनिया के नंबर 1 जो देश है उसकी नकल कर करके बैलेट पे भी वोट पड़वाइए, तो हम मानेंगे कि आप दुनिया में नंबर 1 है। मैं फैसल और आप देख रहे हैं सोशल टीवी हिंदी। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद 3 राज्यों में मुख्यमंत्री की तस्वीर भी साफ हो चुकी है। इसके अलावा देखिए, सबसे पहले आपने मोन्टाज में वीडियो देखी होगी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब दुनिया का नंबर 1 देश बैलेट पेपर से चुनाव कराता है तो मोदी जी क्यों नहीं कराते हैं। दरअसल पूरा मामला क्या है वो भी बताऊंगा। इसके अलावा एक और वीडियो आपने देखी होगी जिसमें साध्वी निरंजन ज्योति जो राज्य मंत्री हैं उनको जो है जनता ने दौड़ा दिया। दरअसल फतेहपुर वो एक दौरे पर गई हुई थी जहां पर जनता ने कहा कि अगर जब तक हमारे लिए सड़कें नहीं बनेंगी तब तक वोट नहीं मिलेगा। इस पर भी विस्तार से बात करेंगे और आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में हो सकता है बैलेट पेपर से चुनाव हो, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, जिस तरीके से शिवसेना के उद्धव ठाकरे, संजय रावत, इन्होंने भी सवाल उठाए थे और चैलेंज किया था प्रधानमंत्री मोदी को कि अगर उनमें हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। फिर पता चलता है कि बीजेपी को 400 सीटें आती हैं या 40 या 4, तो वो भी चैलेंज दे रहे हैं। लगातार विपक्ष की तरफ से ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई बड़ा आंदोलन या बड़ा मूवमेंट ईवीएम के खिलाफ नहीं चलाया जा रहा है। इक्का दुक्का इंडिविजुअल लेवल पे जरूर अखिलेश यादव हो, संजय रावत हो या उद्धव ठाकरे हो या भूपेश बघेल हो, ईवीएम पर बोल जरूर रहे हैं, सवाल जरूर उठा रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं जिससे आने वाले समय में 2024 में बैलेट पेपर से चुनाव हो। लेकिन ये भी बहुत छोटी बात नहीं है जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं कि जब देश जो दुनिया का नंबर 1 देश है वो बैलेट पेपर से चुनाव करा रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं कराते। अरे उनकी ही नकल कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक हरीश मेघवाल है, उन्होंने एक पोस्ट लिखी है और सवाल उठाया है कि आखिर अपोजिशन कब तक जो है ईवीएम का रोना रोता रहेगा, क्यों वो जो है इसके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाता है। देखिए हरीश मेघवाल ने लिखा है, अगर विपक्ष चाहे तो अभी भी लोकसभा चुनाव में ईवीएम बंद करके बैलेट पेपर से वोटिंग करवा सकती है, लेकिन उसको कुछ कहना ही नहीं है और उनके भक्तों चमचों को बाद में ईवीएम का रोना रोना होता है। 4-5 राज्यों के चुनाव में एक राज्य तुम्हें पकड़ा देंगे, छोटे मोटे निकाय चुनाव में तुम्हें जिता देंगे, बाकी सब उनके, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। बाद में रोने से बेहतर है पहले ही ध्यान दे ले, वरना आएगा तो फिर वही, यानी कि मोदी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये भी खबर है। देखिए, लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं और अब बात करते हैं। देखिए, साध्वी निरंजन ज्योति वो जरा फतेहपुर गई थी, जो बीजेपी की तरफ से विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है उसको लेकर, उसमें वहाँ के लोगों ने उनको दौड़ा दिया। वीडियो में आप देख सकते हैं, लोग कह रहे हैं कि जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक वोट नहीं देंगे। एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर बीजेपी की नेताओं की, मंत्रियों की तमाम गांव में, देश में तमाम जगह जो है फजीयत होती है, लोग इनको भगाते हैं, वोट नहीं देने की बात करते हैं, लेकिन फिर भी जब चुनावी नतीजे आते हैं तो बीजेपी भारी बहुमत से जीत जाती है। तो ये एक सवाल है और ये एक रहस्य है, पता नहीं इसका जवाब तो चुनाव आयोग ही दे सकता है या फिर प्रधानमंत्री मोदी खुद, क्योंकि जनता लगातार इनके खिलाफ वोट कर रही है। देखिए, फतेहपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही थी। जनता ने मंत्री जी को धर दबोचा और जनता कहने लगी, रोड नहीं तो वोट नहीं। ये लोग भाजपाई ईवीएम की हेराफेरी से भले ही जीत गए हों, पर हकीकत इसके विपरीत है। झूठ इन यात्राओं से छिपने वाला नहीं है। तो ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और ईवीएम के खिलाफ लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए, कुंवर दानिश अली जो है एमपी सांसद, उनकी भी एक पुरानी वीडियो वायरल हो रही है। उन्होंने लोकसभा में एक विधेयक पास किया था जिसमें उन्होंने कहा था, आज मैंने लोकसभा में ईवीएम के बजाय पारंपरिक मतपत्रों के माध्यम से देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक निजी विधेयक पेश किया, क्योंकि इन मशीनों पर आम जनता को शक है कि आसानी से हैक करके इनमें हेराफेरी की जा सकती है। दुनिया के कई देशों ने पहले ही इनका इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। तो दानिश अली जो सांसद है, उन्होंने संसद में एक विधेयक भी पेश किया था।
देखिए, अब बात करते हैं अखिलेश यादव के उस बयान की जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और नरेंद्र मोदी को सीधा सीधा उन्होंने घेर लिया है। दरअसल बात यह है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार ने पूछा कि आज भी मोदी जी नंबर 1 है और युवाओं की पहली पसंद है, तो अखिलेश यादव का जवाब क्या था वो आप सुन करती है दुनिया में नंबर 1। तो दुनिया में नंबर 1 वाले लोग ये भी तो जानते होंगे भारत सबसे बेरोजगार देश है दुनिया में। हम प्रति व्यक्ति आय कहां खड़े हैं। दुनिया में लोगों को इलाज मिल जाता है, दवाइयां मिल जाती हैं, वहां के नागरिकों को सब सुविधाएं हैं। क्या भारत के नागरिकों को वो सुविधाएं हैं? दुनिया में कहीं इतनी बेरोजगारी नहीं होगी, इतनी बेरोजगारी है। और फिर दुनिया में नंबर 1 है तो दुनिया का नंबर 1 देश जो है वो बैलेट से वोट डालता है। अगर आप दुनिया में नंबर 1 हो गए तो दुनिया के नंबर पर 1 जो देश है उसकी नकल कर करके बैलेट पे भी वोट पड़वाइए तो हम मानेंगे कि आप दुनिया में नंबर 1 हैं। तो ईवीएम के खिलाफ लगातार जो है विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। और देखिए, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के ही प्रवक्ता आईपी सिंह, उन्होंने भी लिखा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने बयान में कहा, हमें अमेरिका से सीखना होगा। अमेरिका में 1 महीने तक वोटिंग चलती है, हमें भी बैलेट पेपर पर भरोसा करना चाहिए। बीजेपी की जीत का मतलब सबका साथ सबका विकास नहीं है, घर घर बेरोजगार मांग रहा रोजगार, ये नारा होना चाहिए। तो आईपी सिंह भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करवाना चाहती है बीजेपी। तो ईवीएम और बैलेट पेपर पर जो रसाकसी है वो अभी तक जो अखिलेश यादव ने बयान दिया है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता का सबब बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बीजेपी जीतती आ रही है और अपोजिशन के तमाम नेता सवाल उठाते आ रहे हैं, जनता में भी एक अविश्वास है ईवीएम को लेकर। उसके खिलाफ अब अपोजिशन जो है सख्त होती नजर आ रही है। इसके अलावा हम आपको बता दें, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे। तो क्या आपको भी लगता है कि आने वाले 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या वो ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होने चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।